तो लास्ट हमारी जो केसेस की जो सीरीज चल रही है, इसके अंदर हमने सबसे पहले नॉमिनेटिव सीखा था, अकुजेटिव सीखा था, और आज हमारा थर्ड केस है आपके सामने, वो है डाटिव। क्या बोलते हैं उसको? डाटिव। जो थर्ड केस है उसको हम बोलते हैं डाटिव। ठीक है। अब नॉमिनेटिव अगर हम एक वर्ड के साथ बताना चाहें कि नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है, तो आप क्या कह सकते हो? सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव का मतलब आपका फोकस होता है सब्जेक्ट पे। अकुजेटिव का मतलब क्या होता है? फोकस कहाँ हो जाता है आपका? ऑब्जेक्ट पे। और कितने ऑब्जेक्ट होने चाहिए? वन ऑब्जेक्ट ओनली। या तो वो कोई पर्सन हो सकता है या वो कोई थिंग हो सकता है, बट ऑब्जेक्ट कितने होने चाहिए? वन। दैट इज कॉल्ड अकुजेटिव। तो नॉमिनेटिव का मतलब है हमारा सब्जेक्ट फोकस होना, अकुजेटिव का मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट फोकस होना, और ऑब्जेक्ट भी कितने होने चाहिए? ओनली वन। तो नॉमिनेटिव मीन्स सब्जेक्ट फोकस, accusative means object focus, and object should be only one object. It can be a person or it can be a thing. या तो पर्सन हो सकता है या वो थिंग हो सकती है, बट ऑब्जेक्ट कितने होंगे? एक ही। अकुजेटिव में। नॉमिनेटिव में देखो, देयर दी दास आप लोगों को बहुत अच्छे से पहले से ही पता है। देयर दी दास मतलब मेल फीमेल न्यूट्रल का इंडिकेशन है। आइन 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 आपको क्या बताता है? कि ए और ए एन का सेंस देने के लिए। तो काइन काइन है, काइन काइन है, ये सब आपको यूज होता है किसके लिए? नेगेटिव के लिए। तो ये सब आपको ऑलरेडी पता है। हालांकि अगर किसी ने कुछ मिस भी किया है नॉमिनेटिव, तो भी पता चल जाएगा क्योंकि आपने पहले भी ये देख रखा है। अकुजेटिव के अंदर आप लोगों को बस इतना सा ध्यान रखना है कि मेस्कुलिन पोर्शन में देयर कन्वर्ट हो जाता है देन के अंदर, आइन कन्वर्ट हो जाता है आइनन में, और काइन कन्वर्ट हो जाता है काइनन के अंदर। बस ये एक न्यू थिंग आपके लिए ऐड हुई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस के अंदर। ओके, सो मेस्कुलिन में देयर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, आइन आइनन, काइन काइनन में। और ये कौन सा केस है? अकुजेटिव। और अकुजेटिव कैसे मानते हैं हम उसको? जब हमारा फोकस कहाँ हो जाता है? ऑब्जेक्ट पे। और ऑब्जेक्ट कितने होंगे? एक। अब दूसरा केस हम, थर्ड केस हम देख रहे हैं। थर्ड केस है डेटिव। क्या बोलेंगे इसको? डेटिव। डेटिव के अंदर क्या होगा? जब सेंटेंस और लेंदी होगा और वहां पे अगर ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट्स होंगे, एक ऑब्जेक्ट की जगह अगर वहां पे टू ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो उस केस को हम क्या कंसीडर कर लेंगे? डाटिव। जब सेंटेंस के अंदर और भी लेंदी होगा सेंटेंस, एक ऑब्जेक्ट की जगह दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, तो वहां पे उस सेंटेंस को हम क्या कंसीडर कर लेंगे? डाटिव। अब अगर उसमें जो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो पर्सन से रिलेटेड रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेटिव में। जो पर्सन से रिलेटेड है वो डेटिव में चला जाएगा, और जो थिंग से रिलेटेड नाउन है वो किस में आ जाएगी? आकोजेटिव में। यानी कहने का मतलब है, जब आकोजेटिव चल रहा है तो डेफिनेट आर्टिकल इस तरीके से चेंज हो जाएंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल इस तरीके से, और नेगेटिव इस तरीके से। और जब डाटिव चल रहा है तो डेफिनेट आर्टिकल देयर का देम हो जाएगा, दी का देयर हो जाएगा, देम दास का देम हो जाएगा, और प्लूरल में देन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पता ही है, आइनम काइनर आइनम, और प्लूरल में कुछ नहीं, और नेगेटिव में काइनम काइनर काइनम और काइनन हो जाएगा। बट अभी भी हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो देयर, दी और दास ही है। क्यों है देयर दी दास इंपॉर्टेंट? क्योंकि ऊपर से अगर आपको देयर दी दास नहीं पता कि कौन सी नाउन मेल है, कौन सी फीमेल है, कौन सी न्यूट्रल है, तो आप नीचे कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, है ना? आपको ये तो पता चल गया अकुजेटिव क्या होता है? ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट। दाटिव क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट होते हैं। बट अगर आपको ये नहीं पता कि देयर दी दास उनमें से कौन सा नाउन है, उस नाउन का आर्टिकल है उस नाउन का, तो ऑटोमेटिकली आप उल्टा फुल्टा हो सकता है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे नॉमिनेटिव और आकुजेटिव में दोनों में ये वाला जो पोर्शन है, फेमिनियन, न्यूट्रल और प्लूरल, क्या एग्जैक्टली सेम है? यस, 100% एग्जैक्टली सेम है। फेमिनियन, न्यूट्रल और प्लूरल, तीनों को आप देख सकते हो। फेमिनियन, न्यूट्रल और प्लूरल तीनों के तीनों एग्जैक्टली सेम है। अगर आपने नॉमिनेटिव समझ के आकुजेटिव लगा दिया या आकुजेटिव समझ के नॉमिनेटिव लगा दिया, तो भी आप सही जाओगे, रॉन्ग नहीं होगा। तो समझने की जरूरत ही नहीं है इन तीनों को तो। अब नेक्स्ट, अगर डाटिव में भी आप देखोगे तो मेस्कुलिन पोर्शन और न्यूट्रल पोर्शन जो है वो है एग्जैक्टली सेम। तो इसमें आपको क्या फायदा मिलेगा? अगर किसी नाउन को
आपने मैस्कुलिन समझ के न्यूट्रल लगा दिया तो भी सही चले जाओगे, या न्यूट्रल समझ के मैस्कुलिन लगा दिया तो भी आप लोग सही चले जाओगे। कहने का मतलब है कि डाटिव के अंदर मैस्कुलिन पोर्शन और न्यूट्रल पोर्शन जो है वो एग्जैक्टली सेम है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। और नॉमिनेटिव और आकुजेटिव में फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम। बस मैस्कुलिन वाला पोर्शन चेंज हुआ है। ठीक है, अब हमने देखा नॉमिनेटिव मीन सब्जेक्ट फोकस या फिर डूअर। ऑब्जेक्ट, आकुजेटिव मीन्स एक ऑब्जेक्ट, पर्सन हो सकता है या थिंग, सिर्फ एक होगा, ध्यान रखना है, या तो पर्सन या थिंग। और डाटिव मीन्स पर्सन भी होगा और थिंग भी होगी, तो पर्सन वाला ऑब्जेक्ट चला जाएगा किसमें, डाटिव में, और थिंग वाला चला जाएगा आकुजेटिव में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट या फोटो ले लो, तो फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, उसके अंदर आपको इनको कन्वर्ट करना है। अब देखो, सबसे पहले ये जो सेंटेंसेस हैं, पहले तो ये बताओ कि इन सेंटेंसेस को देख के आपको क्या पता लग रहा है कि इनमें एक ऑब्जेक्ट है या दो ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखना, बहुत सिंपल रहता है, आप बहुत इजीली पता लगा सकते हो। कैसे? मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जहां पे अगर आर्टिकल लगे रहते हैं तो वो तो ऑब्जेक्ट है ही ना। जैसे आइनन ब्रीफ ऑब्जेक्ट हो गया, एफ जो है वो कैपिटल में है, यानी ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस स्पील सॉएग जो है वो कैपिटल में है और इसके साथ दास भी लगा हुआ है, यानी ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नौखन का मतलब बोन होता है, बोन वगैरह, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दास स्पील आर्टिकल लगा हुआ है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आइन बुक है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आइन आइन लाडूंग है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दास बुक है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दास मिट्टा कैसन है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ब्लूमन स्ट्राउस यानी कि बुके, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो एक ऑब्जेक्ट तो आपको पता चल गया। और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट पर्सन है या थिंग है? ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट पर्सन है या थिंग है? थिंग्स है, क्योंकि ब्रीफ का मतलब लेटर होता है तो वो भी थिंग है। फुटर का मतलब ये फूड वगैरह एनिमल्स का, तो ये भी क्या है, थिंग है। स्पील सॉइक मतलब टॉयज, तो ये भी अपना क्या है, थिंग है। नौखन बॉर्न है, थिंग है। स्पील मतलब गेम है तो थिंग है। बुक भी थिंग है। तो हमने क्या देखा था, डाटिव के अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं। दो ऑब्जेक्ट कौन से? पर्सन किस में चला जाता है, डाटिव में, और थिंग किस में चली जाती है, आकुजेटिव में। बस यही हो रहा है। तो आकुजेटिव ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, आकुजेटिव तो ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पे देखो, मूटर पर्सन है, काट्जे एनिमल है तो उसमें मेल फीमेल होता है। किंडर पर्सन है, हुंड एनिमल है, किंडन पर्सन है, फ्रॉइंड पर्सन है, ओंकल पर्सन है, मान जो है वो पर्सन है, किंडर पर्सन है, और मूटर भी पर्सन है। यानी कि ये वाले जो पर्सन है वो किस में चले गए अब, डाटिव में। यानी डाटिव में जाने का मतलब है कि अगर कोई भी नाउन मेस्कुलिन हुई तो अगर डेफिनेट आर्टिकल लगाना है तो देम आएगा। कोई भी नाउन अगर फेमिनियन हुई तो आप देयर लगाओगे। और कोई भी नाउन अगर न्यूट्रल हुई तो आप देम लगाओगे। और कोई भी नाउन अगर प्लूरल हुई तो आप देन लगाओगे। उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप इंडेफिनेट आर्टिकल लगाओगे तो ये लगाओगे, और नेगेटिव लगाओगे तो ये लगाओगे। कैसे पता चला ये डाटिव है? क्योंकि वहां पे टू ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, टू ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये आइनन ब्रीफ लिखा है, तो अब ये मेस्कुलिन है और ये आकुजेटिव केस के अंदर है। तो आकुजेटिव में आप लोग क्या लगाते हो, मेस्कुलिन में आकुजेटिव में क्या लगाते हो, देखो आइनन लगा है ना, तो ये आइनन लगा है। अब क्या हो रहा है कि एक ही सेंटेंस में, हाँ वो आकुजेटिव में चला गया तो वहां आकुजेटिव के आर्टिकल्स फॉलो होंगे। ये डाटिव में है तो डाटिव के आर्टिकल्स फॉलो होंगे। बस इतना सा करना है, ठीक है। तो अब देखो, जी श्राइप्ड, आप लोगों के पास 2 मिनट्स का टाइम है। इनके अंदर आप डेफिनेट आर्टिकल भरो। यानी डाटिव में अगर कोई मेस्कुलिन है तो देम लगा दो, फेमिनिन है तो देयर लगा दो, न्यूट्रल है तो देम लगा दो, और प्लूरल है तो देन लगा दो। तो आपके पास 2 मिनट्स का टाइम है, इनको फिल करो। ओके, तो फर्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, जी श्राइब देयर मूटर हो जाएगा। देयर क्यों हुआ, क्योंकि डाटिव में फेमिनियन में देयर यूज होता है। कि जी श्राइब्ड देयर मूटर आइनन ब्रीफ, ही इज राइटिंग टू द मदर ए लेटर। तो किसको लिख रहे हैं? अगर आपको कभी बहुत लेंथी सेंटेंस हो और उसके अंदर ऐसे नहीं समझ में आए कि ऑब्जेक्ट कौन सा है क्या है, तो आप पता है उसमें क्या क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन करना वर्ब के साथ में whom। हिंदी में अगर बोले तो किसको, तो उसका आंसर डाटिव आ जाएगा। और अगर आप करोगे व्हाट या फिर वाज,
तो उसका आंसर लिख जाए वॉट, या फिर जर्मन में वाज हो गया, तो उसका आंसर आ जाएगा अकोजेटिव। अब देखना कैसे। श्राइब किया, राइट किया, हुम किसको किया, मदर को, तो मदर किस में चल गई, दाटिव। श्राइब किया यानी राइट किया, क्या राइट किया, लेटर, तो वो अकोजेटिव में चला गया। और देखना, गिव किया, किसको किया, कैट को, तो कैट किस में चला गया, चली गई दाटिव में। और क्या गिव किया, फुटर, तो फुटर अकोजेटिव में चला गया। वैसे ही शो किया, साइगन मीन्स टू शो, किसको शो किया, चिल्ड्रन को, तो दाटिव में चला गया। क्या शो किया, स्पील सॉय यानी कि टॉय, तो वो अकोजेटिव में चला गया। गिव में आपने पता ही था। एक्सप्लेन किया, किसको किया, चिल्ड्रन को, तो दाटिव में चला गया। और क्या एक्सप्लेन किया, वो चला गया अकोजेटिव में। वैसे ही सेंड किया, किसको सेंड किया, फ्रेंड को, तो वो दाटिव में चला गया। और क्या सेंड किया, बुक, तो वो अकोजेटिव में चला गया। फिर से क्या सेंड किया, अंकल को, किस क्या सेंड किया, तो इनविटेशन, तो ये अकोजेटिव में चला गया। और किसको सेंड किया, तो वो दाटिव में चला गया। ठीक है, तो ऐसे करके गेगेबन पास्ट के अंदर है। किसको गिव किया, तो चिल्ड्रन को, दाटिव में चला गया। और क्या गिव किया, वो अकोजेटिव में चला गया। ये भी तरीका है। क्या और किसको पता लगा लो। शो किया, बच्चों को किया, तो बच्चे पर्सन्स हो गए, तो दाटिव। और सिटी शो की, तो वो चला गया अकोजेटिव। सेंड करना, तो ऐसे करके नेक्स्ट के अंदर पता लगाओ। इश गेबर कार्ड्स फेमिनियन है, तो क्या आ जाएगा, देयर, तो इश गेबर देयर कार्ड्स फुटर। नेक्स्ट के अंदर जी साइट किंडर प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा, देन। ही साइक्ड देन किंडन दास नॉय स्पील सॉय। यहाँ पे देन जो लगा हुआ है वो डाटिव में है, और दास जो लगा हुआ है वो अकोजेटिव में। नेक्स्ट के अंदर इश गेबर हुंड मैस्कुलिन है, तो क्या आ जाएगा, देम। इश गेबर देम हुंड आइनन knocchen। नेक्स्ट के अंदर अर्कलेट किंडन जो है प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा, देन। तो एयर अर्कलेट देन किंडन das Spiel, he is explaining to the children the game। नेक्स्ट के अंदर इस शंकर फ्रेंड जो है मेस्कुलिन है, तो देम हो जाएगा, इस शंकर देम फ्रेंड। और क्या सेंड किया है, आइन बुक। नेक्स्ट के अंदर वियर शिकन अंकल मेस्कुलिन है, तो देम, तो वियर शिकन देम अंकल आइना आइनलाडुंग। नेक्स्ट के अंदर इश habe मेस्कुलिन है मान, तो देम हो जाएगा, तो इश habe देम मान das बुक gegeben। नेक्स्ट के अंदर दी गिफ्ट किंडर प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, देन। दी गिफ्ट देन किंडर्न das Mittagessen। नेक्स्ट के अंदर इस शंकर मुटर फेमिनिन है, तो दी से देयर में कन्वर्ट हो गया, इस शंकर देयर मुटर आइनन ब्लूमन स्ट्राउस। तो नॉमिनेटिव मीन्स सब्जेक्ट फोकस, accusative object focus, only one object, and dative cases when two objects are। सबसे पहले तो आप लोगों ने 3 केसेस देख लिए, एक तो नॉमिनेटिव, एक accusative और एक dative। जर्मन में केसेस ही नहीं है, प्रीपोजिशंस भी है। और आप लोगों को भी पता है कि प्रीपोजिशन तो हर लैंग्वेज में होती है। जैसे इंग्लिश में ओवर हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, टू हो गया, ये सब प्रीपोजिशन तो है, प्रीपोजिशंस है ना। तो वैसे ही जर्मन के अंदर भी प्रीपोजिशंस है। अब मैं यहाँ पे आपको पूरी प्रीपोजिशंस नहीं समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि प्रीपोजिशंस जो है वो जर्मन के अंदर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एक तो ऐसी प्रीपोजिशंस हैं जो फिक्स दाटिव है, एक तो ऐसी प्रीपोजिशंस हैं जो फिक्स क्या है, दाटिव। और एक ऐसी अकुजेटिव और दाटिव। तो एक तो ऐसी प्रीपोजिशन है जो फिक्स अकुजेटिव है, और एक ऐसी प्रीपोजिशंस हैं जो फिक्स दाटिव है। अभी आप क्या करते हो, जैसे एक सेंटेंस है आपके सामने, तो उस सेंटेंस में आप अकुजेटिव दाटिव कैसे पता लगाते हो, सब्जेक्ट देखते हो, ऑब्जेक्ट देखते हो, फिर एक ऑब्जेक्ट है या 2 ऑब्जेक्ट है, ये सब देखते हो, तो आपको क्या पता चलता है कि जो सेंटेंस है वो अकुजेटिव है या दाटिव है। बट इसके अलावा भी एक और चीज है, वो है प्रीपोजिशन। कि अगर फिक्स प्रीपोजिशन आपके सामने आ गई अकुजेटिव,
तो आपको बिना ऑब्जेक्ट देखे, बिना सब्जेक्ट देखे या बिना अपना दिमाग लगाए सीधा सा क्या फॉलो कर देना है? आकोजाटिव। कुछ पर्टिकुलर फिक्स आकोजाटिव होगी और कुछ फिक्स पर्टिकुलर दाटिव होगी। तो उनके अंदर आपको ना तो ऑब्जेक्ट देखना है, ना सब्जेक्ट देखना है, कुछ भी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, प्योर जो प्रीपोजिशन है मैंने आकुजेटिव की तरफ लिखी है, यानी कि फ्यूर जो है वो जर्मन के अंदर फिक्स कौन सी प्रीपोजिशन है? आकुजेटिव। अब जैसे ही आपको पता चल गया कि आकुजेटिव प्रीपोजिशन है, तो आपके डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, नेगेटिव सारे किसके थ्रू लगाओगे? आकुजेटिव। जो ऊपर आपने आकुजेटिव सीखा था, जो आपने आकुजेटिव के अंदर डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल और ये सब सीखे थे, वो फॉलो हो जाएंगे अब। कौन से? ये कॉलम, सिर्फ ये वाला कॉलम। नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशंस के साथ नेगेटिव नहीं आता कभी भी। नेगेटिव प्रीपोजिशंस के साथ कभी भी नहीं आता है। आप नेगेटिव करते हो तो निस्ट के साथ करते हो प्रीपोजिशन। तो अगर आपको डेफिनेट लगाना होगा तो यहां से देखोगे, इंडेफिनेट लगाना होगा तो यहां से। अभी कौन सी प्रीपोजिशन है? आकुजेटिव। तो अब देखो, आपको अब ना नॉमिनेटिव से मतलब है ना डाटिव, क्योंकि अभी फ्यूर प्रीपोजिशन कौन सी है? आकुजेटिव। तो अगर मैं आकुजेटिव प्रीपोजिशन की बात करूं, फ्यूर, और यहां पे लिखा है फॉर द मैन, तो क्या आ जाएगा? फॉर द मैन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? कैन आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, इवन दो ना तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। पहली बात तो मैं सेंटेंस बोल ही गलत रहा हूं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट, एक्चुअली सेंटेंस तो है ही नहीं। ये तो पूरा सेंटेंस थोड़ी है, ये तो सिर्फ एक छोटी सी प्रीपोजिशन लिखी हुई है, फॉर द मैन। सेंटेंस थोड़ी है ये, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, ये तो है ही नहीं। तो यहाँ पे बिना सब्जेक्ट देखे, बिना ऑब्जेक्ट देखे या बिना दिमाग लगाए आपको पता चल गया कि ये अकुजेटिव है। और कैसे पता चला? क्योंकि जर्मन ने डिसाइड कर रखा है, सम प्रीपोजिशंस विल बी फिक्स 100% अकुजेटिव। तो फ्योर आपके सामने जैसे अकुजेटिव थी, तो मान जो है वो मेस्कुलिन है, तो आपको अब ये तो याद खुद को ही रखना पड़ेगा ना कि मेस्कुलिन में देन लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल में। और अगर ए मैन के लिए क्या आएगा, ये याद कर लो बस, देन तो डी को हटा के हर बार लगाते रहो, आइनन। प्योर आइनन मान, प्योर आइनन मान फोर ए मैन। पर कैसे पता चला अकुजेटिव है? क्योंकि प्रीपोजिशन फिक्स अकुजेटिव। तो दो तरीके आपके सामने आ गए, एक तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये सब देख के, और दूसरा प्रीपोजिशन देख के। हाँ, ये ऑटोमेटिकली अकुजेटिव हो गया। ठीक है, अब इधर भी देखो, मिट जो है वो आपकी फिक्स कौन सी प्रीपोजिशन है? दाटिव है। मिट जो है वो आपकी फिक्स दाटिव प्रीपोजिशन है। अब देखना, अब अगर आप डेटिव कर रहे हो, तो अभी जो आपने डेटिव के आर्टिकल्स देखे थे, डेफिनेट और इंडेफिनेट, वही फॉलो हो जाएंगे। कैसे? अब देखो, विथ द मैन बोलना है तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिड डाटिव प्रीपोजिशन है, तो मेस्कुलिन में डाटिव में क्या आता है वो तो आपको याद रखना पड़ेगा। देर आएगा, देम आएगा, दास आएगा, दी आएगा, क्या आएगा? देम आएगा। तो मिड देम मान। अब अगर मुझे बोलना हो विथ ए मैन, तो क्या आएगा डाटिव में? मिट आइनम मान। ऐसे हो जाता है बस। इसमें भी ना कोई ऑब्जेक्ट है, ना कोई सब्जेक्ट है, ना कोई वर्ब है। इसमें भी ना कोई ऑब्जेक्ट है, ना कोई सब्जेक्ट है, ना कोई वर्ब है। बट इजीली हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वहां पे आकुजेटिव यूज होगा या डाटिव। यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन आकुजेटिव है और यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन डाटिव है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि जर्मन के अंदर कुछ फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है? आकुजेटिव। और कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस डाटिव होती है। और उनमें से मिट प्रीपोजिशन कौन सी बताई थी मैंने आपको? डाटिव है। मिट जो है वो फिक्स प्रीपोजिशन आपकी कौन सी है? डाटिव। तो अब देखो आर्टिकल्स गिवन है। कोई बच्चा कहे कि सर आर्टिकल याद नहीं रहते, तो आर्टिकल गिवन है तो फटाक से इनको चेंज करो। मिट देम आउटो, मिट अब क्या आ जाएगा? देम, मिट देम टुग। यहाँ पे ई का किस में कन्वर्ट होता है डाटिव में? देयर में, देयर में, मिट देयर ऊवान। डाटिव में दास किस में कन्वर्ट होता है? मिट देम टैक्सी।
दास किस में कन्वर्ट होता है? देम में, मिड देम, पाराट। ये किस में कन्वर्ट होता है? देयर में, मिड देयर, स्ट्रासेन बार। और प्लूरल किस में कन्वर्ट होता है? प्लूरल मिड देन, रोल इज शू है। और देयर मैस्कुलिन किस में कन्वर्ट होता है? सिंपल। आप इजीली इनको कन्वर्ट कर सकते हो, बस आपको पता है कि भाई मैस्कुलिन के अंदर, न्यूट्रल के अंदर देम लगेगा, फेमिनियन में देयर लगेगा, और प्लूरल में देन लगेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ आती है कि जब आपको ये ही नहीं पता कि वो नाउन एग्जैक्टली मेल है, फीमेल है या न्यूट्रल है, तो चेंज तो बहुत दूर हो गया। बच्चा मिस्टेक कहाँ करता है? यहाँ पे। ऊपर देयर है तो उसको पता है नीचे देम ही आएगा। ऊपर दास है तो उसको पता है देम ही लिखना है। ऊपर दी है तो उसको भी पता है देयर लिखना है, और प्लूरल लिखा है तो उसको पता है देन लिखना है। पर ये ही नहीं पता कि नाउन्स मैस्कुलिन कौन सी है, फेमिनिन कौन सी है, न्यूट्रल कौन सी है। वो एक प्रॉब्लम। उसका कोई इलाज नहीं है। उसका एक सिंपल सा इलाज हमारे पास था कि कुछ वर्ड्स की एंडिंग्स वो तो कर ली, बट अगर उसके अलावा कुछ वर्ड्स की एंडिंग आई तो देयर इज नो सॉल्यूशन इन जर्मन। उसके क्या क्या करना पड़ेगा आपको? डिक्शनरी में सर्च। और आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ये आप ही की कहानी नहीं है, ये मेरी भी है, आपकी भी है, और पूरे वर्ल्ड में कोई जर्मन सीख रहा है उसकी भी है, नेटिव को छोड़ के। नेटिव की नहीं है, नेटिव को तो हजारों वर्ड्स बोल दो आप, वो एकदम 100% करेक्ट बता देगा, ये देर है, ये दी है, ये दास है, ये। आप शॉक मत हो जाना कि ये कैसे बता पा रहा है, जैसे आप हिंदी में भी बता देते हो। होटल मेल है या फीमेल है? फीमेल है, एक झटके में आपने बता दिया। और वही बेचारा हिंदी कोई सीख रहा है, उससे पूछो, वो याद करेगा। तो जब 50 बार या तो सुनेगा मेरी बोतल दो, मेरी बोतल, तो उसको ये होगा कि अरे यार बोतल फेमिनियन है। अपने को ऐसे हो रहा है ना, तो वैसे ही जर्मन को भी रहता है। तो ये कन्वर्ट करना तो आपको आ गया, बाकी उसके अंदर प्लीज अब आप लोग क्या करना कि जब भी नाउन्स को याद कर रहे हो तो कोशिश करो थोड़ा आर्टिकल्स के साथ लर्न करने की। पर ऐसा नहीं है कि आपको होंगे नहीं, होंगे, सबको होते हैं। स्टार्टिंग हमेशा सबको एक अनयूजुअल लगती है, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ऑटोमेटिकली हैबिचुअल हो जाते हो। अभी अगर मेरे सामने भी 100 वोकेब आए और उनमें 100 आर्टिकल्स है, मैं अगर एक बार में लर्न करूंगा तो 90 सही जाने की कोशिश के टारगेट रहेंगे, क्योंकि अब माइंड क्या वैसा ही हैबिचुअल हो गया है कि हमारे लिए अब ये आर्टिकल वार्टिकल यूं स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। पता है कि इनसे बच के कहाँ जाएंगे, ये तो है तो बस है। अब इनका कुछ कर नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट के अंदर भी इंडेफिनेट आर्टिकल्स को भरो। इंडेफिनेट आर्टिकल का मतलब आपको पता है ना, आइन आइनर वो वाली लाइन, आइन आइनर वाली लाइन, बट किसमें? डाटिव में। बट किसमें? डाटिव में। क्यों डाटिव है? मेट प्रिपोजिशन है, फिक्स डाटिव प्रिपोजिशन है, ना कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ देखने की जरूरत है। यहाँ पे उनके डेफिनेट आर्टिकल भी गिवन है कि कौन सी चीज मेल है फीमेल है, ये सब गिवन है। वैसे तो आपको खुद को भी पता चल रहा है फ्रॉन्डिन फीमेल है ये सब। तो बताओ फर्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा? सेकंड में मेट आइनर फ्रॉन्डिन हो गया, और सेकंड में क्या आ जाएगा? मेट आइनम। क्योंकि मैस्कुलिन में ईएम लगता है, मैस्कुलिन और न्यूट्रल में ईएम लगता है, देम आइनम सब में ईएम है। नेक्स्ट के अंदर मेट फ्रॉन्डन, प्लूरल में क्या आ जाएगा? एन भी लगाते हैं यहाँ पे। प्लूरल में क्या आएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि प्लूरल में ए और एन का यूज ही नहीं हो सकता। विथ ए फ्रेंड हो सकता है, यूं थोड़ी हो सकता है विथ ए फ्रेंड्स। ऐसा सुना है आपने कभी? नेक्स्ट के अंदर ये क्या है आर्टिकल इसका? एडिशन का आर्टिकल क्या है? न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में क्या आएगा? आइनम। मिट आइनम एडिशन विथ ए गर्ल। नेक्स्ट के अंदर कोलेगिन फेमिनियन है, आईएन लग रहा है, तो क्या आ जाएगा? आइनर। और मिट लहरर, लहरर मेस्कुलिन है, तो क्या आ जाएगा? आइनम। मान भी मेस्कुलिन है तो क्या आ जाएगा? और गेस्ट प्लूरल है तो क्या आ जाएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि प्लूरल में ए और एन हो ही नहीं सकता। तो ये हो गया। नेक्स्ट में भी इंडेफिनेट आर्टिकल भरना है, तो पता लगाओ। पहले तो आपको अब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे बेबी का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, और बेबी का आर्टिकल क्या होता है? न्यूट्रल होता है, दास होता है, तो क्या आ जाएगा? आइनम। मान तो अलग ही दिख रहा है, मेस्कुलिन होता है तो क्या आ जाएगा? आइनम। पॉइंट मेस्कुलिन है तो क्या आ जाएगा? आइनम। और यहाँ पे प्लूरल में मेनन, फ्रॉइंडन ऐसे करना पड़ता है। नेक्स्ट दाटिव में इधर देखो, फेमिनियन में क्या आ जाएगा?
आइनर। और फेमिनिन में क्या आ जाएगा? आइनर। फेमिनिन में क्या आ जाएगा? आइनर। और मेल में आइनम। अब देखो ये जो अभी आपने ऊपर जो दो एग्जांपल्स देखे थे, दो एक्सरसाइजेस में जो एग्जांपल्स देखे थे, उनमें ये बताओ कि आपको दाटिव पता कैसे चला था? प्रीपोजिशन थी, मिड प्रीपोजिशन थी। क्या यहाँ पे कहीं प्रीपोजिशन दिख रही है? नहीं दिख रही। अब आपको कैसे पता चलेगा कि दाटिव है? क्योंकि वहां पे दो ऑब्जेक्ट आएंगे, देखना। देखो दाटिव कुछ वर्ब्स भी होती है। एक तो थ्री वेज है हमारे पास। एक तो होते हैं कि आपको टू ऑब्जेक्ट्स हो, एक होता है कि आपके जो प्रीपोजिशंस है वो हो, और एक दाटिव के अंदर फिक्स दाटिव वर्ब्स भी है। जर्मन यूं कहती है कि दीज मेनी आर फिक्स दाटिव वर्ब्स। इसका मतलब वहां पे एक ऑब्जेक्ट हो या दो ऑब्जेक्ट हो, इट डजंट मैटर, वो तो फिक्स दाटिव है। जैसे हेल्फन वर्ब जो है ना, वो फिक्स दाटिव है, इसमें एक ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी दाटिव फॉलो होगा। तो बताओ कोलेगिन फेमिनिन है तो क्या क्या आ जाएगा? आइनर। किंट न्यूट्रल है तो क्या आ जाएगा? आइनम। और एल्टन प्लूरल है तो क्या आ जाएगा? दाटिव में देन लगाते हो, दाटिव में प्लूरल में। नेक्स्ट के अंदर सुम गेबूस्टा ग्राटुलियट जी फ्रॉइंडिनन प्लूरल है तो क्या आ जाएगा? देन। डी लगा हुआ है ना, तो आइनन क्यों भर रहे हो आप? नेक्स्ट के अंदर फ्रॉइंडम में प्लूरल क्या आ जाएगा? देन फ्रॉइंडन। और मुटर फेमिनिन है तो मुटर में क्या आ जाएगा? देयर मुटर। फाटर मैस्कुलिन है तो क्या आ जाएगा? देम फाटर। हुंड मैस्कुलिन है तो क्या आ जाएगा? देम हुंड। तो देख रहे हो यहाँ पे सब में डाटिव था। फ्रॉइंडिनन प्लूरल था तो देन, फ्रॉइंडन प्लूरल था तो देन, मुटर फेमिनिन है तो देयर, और फाटर मैस्कुलिन है तो देम, और हुंड मैस्कुलिन है तो देम। ठीक है। नेक्स्ट के अंदर पता लगाओ, ये गिफ्ट कोलेगन प्लूरल है तो क्या आ जाएगा? प्लूरल में क्या आता है? देन। तो जी गिफ्ट देन कोलेगन सैंडविच। अब कार्ड्स ऑफ फेमिनिन है तो क्या आ जाएगा? देयर कार्ड्स है। आइनन फिश। और बेबी में न्यूट्रल है तो क्या आ जाएगा? आइनम बेबी। उन शेफ जो है मेस्कुलिन है, शेफ का मतलब बॉस होता है, तो मेस्कुलिन में क्या आ जाएगा? डैम। ये हो रहे हैं डाटिव में। नेक्स्ट के अंदर बताओ, नाक बारियन फेमिनियन है, फेमिनियन में डेफिनेट आर्टिकल क्या लगेगा? डेयर। किंडर प्लूरल है तो क्या आएगा? डैन। और लहरर मेस्कुलिन है तो क्या आएगा? डैम। अब आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज में काइन नेगेटिव लगाना है, काइन नेगेटिव लगाना है, और किसमें? डाटिव। तो डाटिव के अंदर बताओ, कैलनर मेस्कुलिन है तो क्या आ जाएगा? काइनम। मेस्कुलिन में क्या आता है? काइनम। काइनम कैलनर। और फेमिनियन है, वेट्रेस भी है, तो फेमिनियन में क्या आ जाएगा? काइनर। अब पहले तो कोई स्टूडेंट ये बता सकता है कि ये वाला जो सेंटेंस है वो क्यों दाटिव हुआ? आप में से कोई बता सकता है कि ये सेंटेंस दाटिव क्यों हुआ? दो ऑब्जेक्ट है। पर्सन्स कौन है? वेटर और वेट्रेसेस। और उनको क्या दे रहे हैं? ट्रिंगेल्ड। और ट्रिंगेल्ड का मतलब क्या होता है? टिप। तो किसको दे रहे हैं? वेटर और वेट्रेसेस को। वेट्रेस को। और क्या दे रहे हैं? टिप। तो दो ऑब्जेक्ट हो गए ना, पर्सन और थिंग हो गया, तो दाटिव है। नेक्स्ट के अंदर एयर हेल्प्ड नाक बारिन फेमिनिन है तो क्या हो जाएगा? काइनर। सो एयर हेल्प्ड काइनर नाक बारिन ग्राटुलियट फ्रॉइंड मेस्कुलिन है तो क्या आ जाएगा? काइनम, क्योंकि मेस्कुलिन में काइनम लगेगा। und auch काइन, और फेमिनिन में क्या आ जाएगा? काइनर। फ्रॉइंडन सुम गेबूस्टाग। है ना? कैटेगरी अगर एक ही कैटेगरी का है, जैसे पर्सन है, तो पर्सन तो यहाँ अगर 20 भी हो जाए ना, तो भी वो एक ही कैटेगरी मानी जाएगी, उसको एक ही ऑब्जेक्ट माना जाएगा। हाँ, दो कैटेगरी होनी चाहिए, यानी पर्सन और थिंग दोनों साथ में होनी चाहिए। और अगर बहुत सारे पर्सन ही, तो वो उसको नहीं मानेंगे हम। और अगर बहुत सारी थिंग्स है बट एक ही कैटेगरी है, तो वो अक्यूजेटिव ही कहलाएगा। अगर पर्सन एक ही है या हजारों है,
तो भी आकुजेटिव है, और थिंग एक है या हजारों है तो भी आकुजेटिव, बट पर्सन और थिंग दोनों साथ में आ गए तो डाटिव है। ओके, नेक्स्ट के अंदर इसमें देखो अब, हेयर, शैंक, किंड का आर्टिकल न्यूट्रल है तो क्या आ जाएगा? काइनम, किंड, शोकोलाड है। यहां पे बताओ ये डाटिव क्यों हुआ? यहां पे डाटिव इसलिए हुआ क्योंकि सेंड कर रहे हैं, किसको सेंड कर रहे हैं? चाइल्ड को। और क्या सेंड कर रहे हैं? शोकोलाड है, चॉकलेट। दो ऑब्जेक्ट हो गए ना, बच्चे को कर रहे हैं और चॉकलेट शेयर कर रहे हैं, तो ये हो गया। यस, लेरेरिन फेमिनियन है तो क्या आ जाएगा? काइनर, लेरेरिन, आइन, आउटो। तो यहाँ पे टीचर को सेंड किया, और कार भी है तो दो ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में हुंड क्या हो जाएगा? काइनम, और क्या? वूस्ट। तो दो ऑब्जेक्ट है इन सभी में। ठीक है, पॉजेसिव अभी आपको नहीं आते हैं। यहाँ पे देखो, इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को एक पूरा टेक्स्ट है। आप कैसे पता लगाओगे कि ये डाटिव है? सबसे पहले तो ब्लैंक से पहले आप बताओ कि क्यों डाटिव हो रहे हैं। ये ब्लैंक है यहाँ पे और डाटिव भरना है, क्यों डाटिव हो रहा है? नाक प्रिपोजिशन डाटिव है। उसके बाद दूसरे ब्लैंक में मिड प्रिपोजिशन भी डाटिव है। उसके बाद में टू प्रिपोजिशन भी डाटिव है। ध्यान रखना, आ गई है आपके सामने, ये यहां से लर्न कर लेना। वैसे तो हम डिटेल में देखेंगे, बट यहां से भी लर्न कर लो। और यहाँ पे क्या हो रहा है? बाय प्रिपोजिशन भी डाटिव है, मिड प्रिपोजिशन भी डाटिव है, फोन प्रिपोजिशन भी डाटिव है, टू प्रिपोजिशन भी डाटिव है, और मिड प्रिपोजिशन भी डाटिव है, और बाय प्रिपोजिशन भी डाटिव है। इस पूरे टेक्स्ट के अंदर कहीं पे भी सब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं है। नथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ। द ओनली थिंग कि आपको ये पता होना चाहिए कि दीज मेनी प्रिपोजिशंस आर फिक्स डाटिव। तो उसमें ना आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बस मिड दिखते ही दिमाग में घुस गया डाटिव, नाक देखते ही डाटिव, बाई देखते ही डाटिव, सू देखते ही डाटिव, फोन देखते ही डाटिव। ऐसे याद होनी चाहिए, और हो भी जाएगी। इनसे थोड़ी बच पाओगे आप, ये तो बहुत दिखेंगे आप, क्योंकि लैंग्वेज बिना प्रिपोजिशन के थोड़ी चल सकती है। अब आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, मैं आपको आर्टिकल्स और बता देता हूं। अर्बाइट का आर्टिकल कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या कि देर है, दी है, या दास है? दी है। पान का आर्टिकल कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या? दी है। पॉइंट तो आपको मेस्कुलिन पता ही है, पॉइंट इन फेमिनियन पता ही है, पॉइंट प्लूरल पता ही है, यहाँ पे एन लगा देते हैं। और आउटो का आर्टिकल कोई बता सकता है? दास, न्यूट्रल है। पॉइंट प्लूरल है ही। और जे का आर्टिकल देयर है, यानी मेस्कुलिन है। और बूट का आर्टिकल दास है। और लास्ट ही लास्ट में आर्च तो एक मेल प्रोफेशन है ही, आपको पता ही है ना, आर्च का मतलब तो डॉक्टर होता है, और एस्टीन मतलब फीमेल डॉक्टर। अब जहां जहां डी लगा है वहां डाटिव में डेफिनेट आर्टिकल भर दो, और जहां जहां आइन लगा है वहां इंडेफिनेट। यू हैव 2 मिनट्स। तो बताओ, तो लीबर नील्स वियर्स इन बिस जोनटाक। देखो अभी हम सिर्फ ग्रामर को टारगेट कर रहे हैं, हम कोई भी मीनिंग मीनिंग कुछ भी नहीं देख रहे हैं। और ग्रामर आपने देखा कि बिना मीनिंग देखे भी टारगेट हो रही है, आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही ना क्या मीनिंग हो रहा है, बिना उसके टारगेट हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी वो बच्चे के पास वोकेब नहीं हुई तो बड़ी प्रॉब्लम होगी रादर देन ग्रामर। अभी अगर अपन देखें तो मैं तो मीनिंग भी नहीं बता रहा, या ना आप देख रहे हो मीनिंग, फिर भी आप ग्रामर तो ऐड कर ही पा रहे हो ना। तो इसलिए ग्रामर से आपकी रीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी को पता है कि देयर हो, देम हो, दास हो, दी हो, देन हो, सबका मतलब दे होता है। बस ये तो एक ग्रामर हो रही है, बाकी मीनिंग तो तभी समझ में आएगी ज्यादा जब वोकैब आपके पास हो। ओके, तो फर्स्ट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? नाक, नाक, देयर, फील एन अरबाइट, क्योंकि अरबाइट फेमिनियन है तो दी से देयर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है वियर फार एंड ग्लाइश मेट देयर बान। तू क्या आएगा? आइनम, सु आइनम फ्रेंड, टू ए फ्रेंड। नेक्स्ट के अंदर साइनर फ्रॉइंडेन। नेक्स्ट के अंदर बाय, प्लूरल में क्या आता है? देन, बाय देन फ्रॉइंडन। और यहां पे क्या आ जाएगा? मेट डेम आउटो। और यहां पे प्लूरल में क्या आ जाएगा? फॉन देन फ्रॉइंडन।
यहाँ पे क्या आ जाएगा मेस्कुलिन में? सू आइनम जे। और मिट में क्या आ जाएगा? आइनम बूट। और यहाँ आर्च्ड मेस्कुलिन है तो क्या आ जाएगा? देम आर्च्ड। तो बाय देम आर्च्ड। तो ऐसे करके देखो ये आपका डाटिव भी कंप्लीट है। तो इसके अंदर आप लोगों को देर दीदास वही कन्वर्ट होते हैं देम वगैरह में, और वही कन्वर्ट होते हैं देर वगैरह। ठीक है। पजेसिव प्रोनाउंस भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन्हीं पे। जैसे कहाँ ईएम एंडिंग लग जाती है, कहाँ ईएन, वो भी उसी पे डिपेंडेंट है। उसको तो हम बाद में करेंगे। कितना टाइम बचा है? हम कोशिश करते हैं आकोजेटिव को भी वापस टारगेट करने की। जैसे आप लोगों में से किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो और एक ही कैटेगरी के हो तो वो आकोजेटिव होंगे या डाटिव? अगर एक ही कैटेगरी है तो वो आकोजेटिव ही रहेगा। और अगर दो कैटेगरी आ गई तो वो डाटिव। यानी दो कैटेगरी का मतलब पर्सन और थिंग होने चाहिए। अगर थिंग्स बहुत सारी हो रही है तो भी वो एक ही ऑब्जेक्ट कहलाया जाएगा और आकोजेटिव भी मानेगा। और पर्सन्स भी बहुत सारे हो रहे हैं तो एक ही कैटेगरी है और एक ही ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में वो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे आप देख सकते हो, इशब्राउक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। इसके बाद थिंग, थिंग, सब के अंदर थिंग्स है। मुझे नीड है, जैसे आई नीड ए कार, ए टीवी, ए फ्रिज, ए लैपटॉप। ऐसे करके एक ही ऑब्जेक्ट हो रहे हैं ना। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और रिमेनिंग जितने भी नाउन्स हैं वो किस केस में चले गए? आकोजेटिव। तो आकोजेटिव में मुझे बताओ देयर किस में चेंज हो जाता है? मेस्कुलिन में देयर किस में हो जाता है? देन में। और बाकी सब तो एग्जैक्टली सेम रहते हैं। एग्जैक्टली सेम। देयर दीदास वो वाले जो है ना वो सेम रहेंगे। तो फटाफट बताओ। इश ब्राउक है देन वेकर। इश ब्राउक है देन कंप्यूटर। सबके आगे आर्टिकल्स गिवन है, इन्होंने खुद दे दिए ऑलरेडी आपको। इश ब्राउक है देन वेकर। इश ब्राउक है देन कंप्यूटर। इश ब्राउक है देन पास। इश ब्राउक है दी। क्रेडिट कार्ड है, दी का तो दी रहेगा ना, चेंज ही नहीं करना। इश ब्राउक है देन शिम। इश ब्राउक है दी टाशे। इश ब्राउक है देन एम्पेद्राय प्लेयर। इश ब्राउक है दी शूए। इश ब्राउक है दी जोकन। इश ब्राउक है देन पजामा। इश ब्राउक है दास का दास ही रह जाएगा, दास वास शोएग। इश ब्राउक है दी साइटो। सिर्फ मेस्कुलिन में चेंज करने की जरूरत होती है नॉमिनेटिव से अकुजेटिव में, अदरवाइज तो एग्जैक्टली सेम। इस सेंटेंस में यहां से लेके यहां तक कितने सेंटेंसेस हैं? ओनली वन। ओनली वन सेंटेंस है। और कौन सा केस चल रहा है? अकुजेटिव। और कैसे पता चला? एक ही ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट में भी पता लगाओ कि हम बाय करेंगे, वाल्टर वाल्टर बाय करेगा। क्या क्या चीजें? वो इतनी सारी चीजें बाय करेगा। तो ये कौन सा केस है? अकुजेटिव। एक ही ऑब्जेक्ट है तो पता लगाओ। वाल्टर काउफ्ट आइने फ्लाश है वाइन। फिर ग्लास का क्या हो जाता है? आइन। आइन ग्लास मामलाडे। नेक्स्ट के अंदर दास का क्या हो जाएगा? आइन श्वार्ज ब्रोट। प्लूरल में कुछ नहीं आता, आपको भी पता है। आकुंग फेमिनियन में क्या आएगा? आइने। टेयर का किसमें? आइनन। और प्लूरल में कुछ नहीं आएगा। योगुट में क्या आ जाएगा? आइनन। और शोकोलाडन कुकन मेस्कुलिन है तो क्या आ जाएगा? आइनन। यहां पे भी देखो, थॉमस हार्ट आइन आउटो। और नेगेटिव में थॉमस एयर हार्ट काइन फार हार्ट। हर नाउन का आर्टिकल गिवन है कि कौन सी चीज मेल है, कौन सी चीज फीमेल है, कौन सी चीज न्यूट्रल है। यहाँ पे क्या आएगा? टीवी को देखो क्या बोलेंगे, ये रहा। अब इसमें क्या करोगे आप बताओ? ये अपोजिटिव है। हमें बोलना है ही हैज ए टीवी। क्या आ जाएगा? नहीं, ए टीवी बोलना है, द टीवी नहीं, ए टीवी। आइनन। आइनन अपोजिटिव में देखो तो एयर हार्ट आइनन पेंजिया। आबर, बट उसके पास क्या नहीं है? स्टूल। तो क्या आ जाएगा इसमें? स्टूल क्या है? मेस्कुलिन है तो नेगेटिव कैसे बनाओगे? नेगेटिव देख लो मेस्कुलिन में। काइनन।
aber, Earhart, काइनन, स्टूल। इसमें भी देखो, ये स्टूल नहीं है तो टिश होगा ना, बट वो तो दोनों का आर्टिकल सेम ही है, टिश है वो। आगे हिंदी में क्या आ जाएगा? उसके पास मोबाइल तो है, तो एयर हार्ट, दास है तो दास में देखो ना, इंडेफिनेट आर्टिकल लगाना है, नीचे देख के बताओ, इंडेफिनेट लगाना है। आइन तो नेगेटिव होता है, आइन आएगा ना, इंडेफिनेट भरना ही सब में इंडेफिनेट है। तो आप लोग तो वो स्कूल के बच्चे से भी खतरनाक हो रहे हो। ऊपर नीचे की जगह दाएं बाएं देख रहे हो। नेक्स्ट के अंदर टेलीफोन नहीं है उसके पास, तो क्या आएगा? अब टेलीफोन का आर्टिकल न्यूट्रल है, तो अब नेगेटिव में क्या आएगा? काइन, एयर हार्ट काइन, टेलीफोन। नेक्स्ट के अंदर देखो, उसके पास स्टूल नहीं है, तो क्या आएगा? एयर हार्ट, और स्टूल का आर्टिकल भी मैस्कुलिन है, तो क्या आएगा? काइनन। क्योंकि अगर आपको मैस्कुलिन में हो तो मैस्कुलिन वाले कॉलम में ही रहना है आपको। नेक्स्ट के अंदर, बट उसके पास रेफ्रिजरेटर है, क्यूल श्रांक, और क्यूल श्रांक का आर्टिकल क्या है? देयर है, तो क्या करोगे? आइनन, तो एयर हार्ट आइनन क्यूल श्रांक। बेड वाले में बताओ, बेड का आर्टिकल दास होता है, ये ये रहा, तो क्या बोलोगे? एयर हार्ट आइन बेड, ही हैज ए बेड। नेक्स्ट में उसके पास वॉश मशीन नहीं है, वो फेमिनिन है, तो क्या बोलोगे? नेगेटिव बनाओ। काइन है, तो एयर हार्ट काइन है, वॉश मशीन है। नेक्स्ट के अंदर उसके पास लैपटॉप है, तो मेस्कुलिन है, तो क्या आएगा? आइनन, तो एयर हार्ट आइनन लैपटॉप। उसके पास हाउस नहीं है, तो क्या आएगा? काइनन या काइन? काइन, तो एयर हार्ट काइन हाउस, न्यूट्रल है हाउस। पता लगाओ कि कहां पे तो आप नॉमिनेटिव लगाओगे और कहां पे आकोजेटिव। तो सबसे पहले नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है, और आकोजेटिव ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये जो यहाँ जो वाला जो आर्टिकल लगाओगे, ये जो काउ जो है वो फेमिनिन है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव के सेंस में लगाओगे या आकोजेटिव, नॉमिनेटिव या आकोजेटिव? नॉमिनेटिव, क्योंकि काउ जो है वो सब्जेक्ट है, वो खा रही है ग्रास को, तो ग्रास ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे देयर मेंश ड्रिंक, जो मेंश है वो ड्रिंक कर रहा है मिल्क को, तो यहाँ पे मेंश में आप नॉमिनेटिव समझ के लगाओगे या आकोजेटिव? नॉमिनेटिव, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये आकोजेटिव, एक ही ऑब्जेक्ट है ना। और ये किस में जाएगा? नॉमिनेटिव सब्जेक्ट, और ये आकोजेटिव, ये नॉमिनेटिव ये आकोजेटिव, ये नॉमिनेटिव ये आकोजेटिव, ये नॉमिनेटिव ये आकोजेटिव। सब्जेक्ट सारे नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्ट सारे आकोजेटिव। तो बताओ इसके अंदर क्या आएगा? सबके आर्टिकल गिवन है, कू का डी है, ग्रास का फेमिनिन है, मेंश का देयर है, फिश का देयर है, प्लांस दी है, ये प्लूरल में है और ये भी प्लूरल में है। तो बताओ फर्स्ट के अंदर क्या आएगा? डी का दी रहता है ना नॉमिनेटिव और आकोजेटिव में, फेमिनियन, तो ये रहा ना फेमिनियन है। फिर दास, अरे ग्रास का आर्टिकल देखो पहले यहाँ पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में, यानी मेंश वाले में देयर ही रह जाएगा। ये देयर दे तो रखा है, देयर का देयर सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट में तो नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव में कुछ चेंज ही नहीं होता। और उधर डी का दी रह जाएगा, क्योंकि फेमिनिन में भी कुछ चेंज नहीं होता है, अपोजिटिव या नॉमिनेट, उसमें बताओ देयर ही रह जाएगा, तो देयर फिश टेस्ट, ये तो प्लूरल है तो दोनों में सेम आएगा। नेक्स्ट वाले में देयर का देयर ही रह जाएगा, देयर मैन चेस्ट, देन इज करेक्ट। क्यों हुआ देन? अपोजिटिव, अपोजिटिव में मेस्कुलिन है, ऊपर दे रखा है ना, देयर है तो अपोजिटिव है, मेस्कुलिन है, तो देन में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट
प्लूरल है ये तो, और क्योरनर भी प्लूरल है, तो यहाँ पे देयर मेंस क्योंकि नॉमिनेटिव है, और यहाँ पे